हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 8 ऑफिशियल लेटर का। आई नो ये थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि अलग अलग टाइप के लेटर है ना। तो पार्ट 8 वीडियो है जिसके अंदर आज हम लोग 7th टाइप ऑफ लेटर जो है वो लिखने वाले हैं। ये इस चैप्टर में आने वाला लास्ट टाइप ऑफ लेटर है। टोटल आईसीएआई जो है वो आपको 8 टाइप के लेटर सिखा रही है। जो 7 टाइप के लेटर वो इस चैप्टर में सिखा रही है और एक कवर लेटर के नाम से रेज्यूमे वाले चैप्टर में आएगा। ठीक है। रेज्यूमे वाले चैप्टर में 8वें टाइप का लेटर आएगा तो वो हम वहां कर लेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिकवरी लेटर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रिकवरी लेटर जो होते हैं, रिकवरी लेटर्स आर एड्रेस्ड टू द कस्टमर और क्लाइंट फ्रॉम हुम मनी नीड्स टू बी कलेक्टेड। यानी जिसके पास से आपको पैसे जमा करने हैं फॉर द गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू देम, यानी आपने सामान या सर्विस बेची थी उसे, उसके पैसे वो नहीं दिए हैं उसने अभी तक, तो आप उसी को रिकवरी लेटर लिखते हो। द इंटेंट बिहाइंड राइटिंग सच लेटर इज टू रिकवर मनी विदाउट अनोइंग और एलिनेटिंग द कस्टमर, यानी आपको कस्टमर को परेशान नहीं करना है, उसके ऊपर दबाव नहीं डालना है आपको, लेकिन उससे पैसे रिकवर जो है वो करने हैं। Such a letter will include detailed information regarding the amount of outstanding payment and the last date for the payment of outstanding amount. It must also detail the legal action that could be taken in the event of further delay or non-payment of dues. ये सारी बातें आप बता सकते हो कि भैया आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है, लास्ट डेट क्या है, आपको लास्ट डेट पे क्या करना है, और अगर आप ये अमाउंट पे नहीं करते हो तो क्या एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है दैट वन मस्ट रिमेंबर दैट द लैंग्वेज यूज्ड व्हाइल राइटिंग द रिकवर लेटर मस्ट बी पोलाइट, यानी कि आपको ये नहीं है कि अब रिकवरी करनी है तो मुन्ना भाई बन जाओ, हाँ भाई तेरे पैसे रह रहे ले, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, प्लीज नहीं, आपको प्लीज वगैरह, सो एज नॉट टू offend the customer and to ensure the further transaction with him are not adversely affected। यानी ऐसा नहीं कर देना है कि आपने रिकवरी लेटर की और रिकवरी लेटर के बाद वो आगे से आपके साथ कोई बिजनेस ही नहीं कर रहा है। नहीं, आपको अपना बिजनेस खराब नहीं करना, तो आपको पोलाइटली उससे आस्क करना है। आप धमका तो रही हो लीगल एक्शन के लिए, लेकिन ये नहीं हाँ भी 10 तारीख तक पैसे भेज दे वरना पुलिस भेज दूंगा तेरे घर, प्लीज ऐसा नहीं लिखना। ठीक है। तो टिप्स टू राइट द रिकवरी लेटर क्या है? सबसे पहली बात तो यूज पोलाइट लैंग्वेज। बच्चे यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। एज इन अ जेंटल रिमाइंडर, जस्ट आप एक रिमाइंड करवा रहे हो। ठीक है। accusatory and threatening language should be used only when the things are beyond control। तो ये तब होता है जब आप दूसरे या तीसरे लेटर पे, यानी अगर आपको क्वेश्चन ने ये कह दिया कि आप इससे पहले 2 या 3 बार लेटर लिख चुके हो, ये तीसरा या चौथा लेटर है जो आप लिख रहे हो और उसने अभी तक पेमेंट नहीं की है, तो आप थोड़ा सा एक्यूजेटरी या फिर थ्रेटनिंग वर्ड यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये आपका पहला लेटर है, क्वेश्चन ने आपको मेंशन नहीं किया है, तो प्लीज ऐसी लैंग्वेज यूज ना करें। सबसे पहली बात, स्टेट द रीजन फॉर डिस्प्यूट एरर और पे बैक, यानी जो भी चीज है, जो भी रीजन है वो आप बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है। स्टेट द लीगल एक्शन दैट कुड पॉसिबली बी टेकन, यानी कि क्या किया जा सकता है आगे लीगली, इलीगली नहीं कि नहीं देगा तो घर से सामान उठवा लेंगे, नहीं ऐसा नहीं। डू नॉट यूज ऑफिशियल रिकवर लेटर टू वेंट आउट पर्सनल एनिमिटी और हेट्रेड, यानी अपना पर्सनल, तो ये तो आप लोगों के लिए है ही नहीं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये चीज है ही नहीं। तुम क्या ही अपनी पर्सनल दुश्मनी दिखाओगे और किससे दिखाओगे? जिसके क्वेश्चन में नाम आएगा उससे तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है ही नहीं, है ना। तो आपको लैंग्वेज, बेसिकली आपको लैंग्वेज पोलाइट रखनी है, और दूसरी चीज कीप द लैंग्वेज फॉर्मल एंड बिजनेस ओरिएंटेड। यानी आपको बस 3 ही बातों का ध्यान रखना है कि भैया लैंग्वेज पोलाइट हो, लैंग्वेज फॉर्मल हो, आपका जो ऑफिशियल लेटर है उसमें जो भी चीजें डिटेल हो, हैट्रेड या एनिमिटी उसके अंदर ना आए। और जब तक क्वेश्चन में ये ना बोला हो कि आप ये दूसरा या तीसरा लेटर लिख रहे हैं, तब तक आप प्लीज किसी भी हालत में धमकाए वमकाए ना। तो यहाँ पर हमें सैंपल दे रखा है, तो सैंपल तो हमने किसी भी को भी किया नहीं है इसके अंदर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा अपने आगे वाले पे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यू आर मैनेजर ऑफ एक्सिस या फिर कोई सा भी आईसीआईसीआई, तुम लोग अपने हिसाब से ले लेना। ठीक है। बैंक, वन ऑफ योर क्लाइंट
हैव नॉट पेड दी, क्या कहेंगे उसे, इंस्टॉलमेंट्स ही होती है ना लोन की, तो इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन कह लो, या फिर कोई आपने कहते हैं उसको, और क्या कहते हैं हम लोग, अगर कोई हमने पॉलिसी ले रखी है तो पॉलिसी के लिए हम लोग पर मंथ क्या देते हैं, प्रीमियम जो पे करते हैं, तो वो चीज़ हो गई इंस्टॉलमेंट, या जो भी मनी है आपकी वो पे नहीं किया, इंस्टॉलमेंट और प्रीमियम कह लो, प्रीमियम ऑफ कोई इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। तो मैंने इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन ही ले रहा हूँ, मैं प्रीमियम नहीं ले रहा, आप लोग प्रीमियम भी ले सकते हो, इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन फॉर पास्ट 2 मंथ्स, ठीक है। राइट अ रिकवरी लेटर, बस सिंपल सी बात, मेरा क्वेश्चन इतना सही है, ज्यादा लंबे चौड़े पे नहीं जाता हूँ मैं। राइट है रिकवरी लेटर, क्लियर। चलिए, दे रखा है, हम लोग इस पे आते हैं। आंसर, सबसे पहली बात, जब कुछ नहीं पता है तो एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल, ये तो अब तक आप लोग रट गए होगे, ये तो मैं करवा रहा हूँ पर आप लोग रट ही गए होगे। फिर उसके बाद September 29, 2021। उसके बाद अब मुझे नहीं पता कौन है, मैं मिस्टर सिंह लिख दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता, ये कोई जरूरी नहीं है किसी कंपनी के मालिक ही हो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मिस्टर सिंह, गली नंबर 10, बी ब्लॉक, और न्यू दिल्ली, तो मानो न्यू दिल्ली डाल देता हूँ, कोई प्रॉपर एरिया नहीं, न्यू दिल्ली ये एड्रेस हो गया हमारा मिस्टर सिंह, ठीक है। अब हम लोगों ने बार बार क्या किया हुआ है कि सैल्यूटेशन पहले डालना होता है, तो डियर मिस्टर सिंह, ठीक। सब्जेक्ट रिगार्डिंग द पेमेंट, सॉरी, रिगार्डिंग द ड्यू पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब सब्जेक्ट लिखना है, वही 3 पैराग्राफ है हमारे, 2 से 3 लाइन, 6 से 8 लाइन, 2 से 3 लाइन वाली, तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग करते हैं, या दिस इज इन द रेफरेंस ऑफ लिख सकते हो, या दिस इज इन द रिगार्ड लिख लेते हैं, दिस इज इन द रिगार्ड ऑफ द पेमेंट ड्यू फ्रॉम योर साइड फॉर पास्ट 2 months on the amount of loan taken from our बैंक, ठीक है। अब यहाँ पर लोन जो है, आप हाउस लोन वगैरह इस तरीके से डाल सकते हो, हाउस लोन डाल दो, व्हीकल मतलब व्हीकल के लिए होता है ना, व्हीकल लोन डाल दो, कार लोन डाल दो, यानी इस तरीके से आप लोन को प्रॉपर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इसको मेंशन कर सकते हैं, सर यू हैव टेकन, अरे रबड़ आना भाई, यू हैव टेकन ए लोन फ्रॉम, फॉर नहीं फ्रॉम, फ्रॉम आवर बैंक ऑफ रुपीज 6 लाख, मान लो 6 लाख कर देते हैं, ऑन, मान लो कि मैंने ऐसे लिख दिया, ऑन फेब्रुअरी, February 6, 2021, एंड योर ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट
is 10th of every month। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह नहीं डाला है, पर आप डाल सकते हो कि 6 लाख का लोन है तो आप किस परसेंट पे इंटरेस्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें भी डाल सकते हो। बट आप डाल सकते हो ये, बट फॉर पास्ट 2 months we have not received any payment from your side, and you have not mentioned any reason for delay too, sir। We would like you to make the payment as soon as possible so that there will be, नहीं, so possible, अदरवाइज लीगल एक्शन भी बोला था ना, हम बता सकते हैं तो यहाँ पर लिख देता है, अदरवाइज the interest rate on your due payment will get increased। अभी मैं बस एक ही है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लेटर है, तो मैं इतनी ही बात बोलूंगा। मैं अभी पुलिस वगैरह की धमकी की बात नहीं बोलूंगा कि आपका लोन जो है उसको वापस कर लिया जाएगा या सामान ले आया जाएगा, नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं करनी था, धमकाना वमकाना नहीं है। बस बता दिया कि अदरवाइज जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। वी होप टू गेट a an early response from your side and hope you will clear your due payments at earliest so that you don't have to face any inconvenience in future। हो गया, बस इतना बड़ा लेटर काफी है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये लेटर्स वगैरह लिखना, और अब तक आप लोग हर टाइप के लेटर को मैंने आपको लिख करके दिखा दिया है। तो आपको अब यहाँ पर क्या करेंगे, योर्स सिंसियरली लिखना पड़ेगा यहाँ पर तो। ठीक है, लविंगली और ओबीडियंटली तो आएगा नहीं। अब यहाँ पर जैसे कि मिस्टर अतुल कुलकर्णी मैनेजर, मैंने कहा था जो भी आपका है वो लिख सकते हो आप, ICICI बैंक, लाइक से लाजपत नगर न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक लेटर लिख करके तैयार कर दिया, ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। ठीक है, सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। 5 नंबर का आपको 5 नंबर लेकर के आना है, सिंपल आपको फॉर्मेट याद रखना है। फॉर्मेट याद रखना है, इसी तरीके से करना है कि ये 2 से 3 हो गए, 2 से 3 लाइन की ये हो गई, 6 से 8 लाइन की ये हो गई, और 2 से 3 लाइन की ये हो गई।
बहुत ही सिंपल चीज है और बहुत ही इजीली आप लोग यहाँ से मार्क जो है वो इजीली स्कोर कर सकते हैं। 5 मार्क्स का है, आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, यानी कि ये जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। मुझे मालूम है कि बीसीआर जो है आपकी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग जो है 40 मार्क्स की आती है, बट 5 मार्क्स उसमें छोड़े क्यों हम, जबकि लेटर इतनी आसान चीज है। ठीक। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी ये देखना चाहिए तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। अगर अब तक आप लोगों ने ये वाला बटन नहीं दबाया है तो मैं तो बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, भाई दबा दो, अब तो दबा दो यार, बढ़ा दो, सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। ठीक है। बाकी स्टे सेफ, बी हेल्दी, थैंक यू फॉर योर टाइम। अब अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग ऑफिशियल लेटर के जो दो अलग अलग पार्ट होते हैं, सर्कुलर और मैमो, तो एक में हम लोग सर्कुलर डिस्कस करेंगे, दूसरे में हम लोग मैमो डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।